अरे वो एक वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। परसेंटेज पी बाई क्यू स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखिएगा, अजय अपनी आय का 66/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन यहां पे 66/3। 66/3 क्या होता है? 2/, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 300 में से कितना? 200। सेविंग कितनी? चलो, इनकम 25% बढ़ जाती है, 25 थी 75। चलो, व्यय 20% बढ़ जाता है, 40 240। कितना हुआ भैया? 100। और भैया यहां पे हम कितना करें? ओके कर दूं? इजी इजी लग रहे होंगे? सही है ना? इजी इजी लग रहे होंगे। अब यूं तो नहीं कह रहे ना कि हमने शुरू से इधर से स्टार्ट नहीं करा, पीछे से करना था। सही है ना? बहुत सारी बहानेबाजी ये मन करता है। सही है नहीं है? बस ये मन थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं एक क्वेश्चन कि सर ऐसा क्या करें कि हम पास हो जाएं। तो मैं उससे कहता हूं बेटा 4 बजे उठ। ये नहीं करूंगा मैं। सही है नहीं है? तो बेटा अभी तू रहने दे। जिस दिन तेरे को इसका मूल्य पता लगेगा, जल्दी से जल्दी पास होना कोई बच्चा चाहता है, 4 बजे उठो। 4 से 7 3 घंटे तो सेविंग कर लो अपने। किलो में 3 घंटे तो पढ़ लिया, पूरे दिन भर कुछ भी करो। हाँ जी, चले भाई नेक्स्ट। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे, बी नीले कंचे हैं। 18% पीले, 24% नीले कंचों में जोड़ा गया और कुल 30 था। पीले कंचों का 3 गुना संख्या नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का अनुपात क्या है? इट्स डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर? मैंने बोल दिया था कि साइंस वाले सर छुट्टी पे हैं तो अपन 9 से 10 में ये क्लास लेंगे। अभी उनके घर में मैरिज है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है ना? तो मेरे पास बहुत सारी चीजें कराने के लिए, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, घर पे तो कर दिया होगा, उस समय टेस्ट में नहीं हुआ होगा आपसे। देखिए, पीले कंचे कितने हैं? वाई। और नीले कंचे कितने? बी। 18% पीले कंचों को वाई का 18%, बी के 24% नीले कंचों में जोड़ा जाए तो टोटल कितना है? 30। कहानी क्लियर? देखिए, इस पूरी कहानी में कुछ कटपिट भी रहा है, अच्छी तरह से देखो। 6 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। तो यदि मैं 3y प्लस 4b बराबर बोलूं तो 500। मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हाँ जी बोलो, इक्वेशन नंबर 1 इज ओके। चलो, पीले कंचों का 3 गुना, येलो का 3 गुना यानी कि 3y, और नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। 2 गुने से अधिक है। कितना अधिक है? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मैं y और v की वैल्यू निकाल सकता हूं? खत्म। चलो सब, तो ध्यान रखना, मन पे तो बहुत बड़ा डिस्कस करेंगे अपन। हाँ जी, देखें सब, पीले y नीले b। y का 18%, b का 24% बराबर 30। कैलकुलेट करा, y का कितना? 3 गुना, b के 2 गुने से अधिक है। कितना अधिक है? 200। चलो सब, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये काटा, ये माइनस प्लस माइनस कितने? 6b बराबर 300। तो b बराबर कितना?
बी बराबर कितना 50, 500 का 20 200, 300 100, वाई बराबर कितना 100। अब भाई साहब क्या कहा है, वाई स्क्वायर। अब देखो इधर वाई अपॉन बी बराबर 2/1 लिख दूं और स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा, ओके स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा 4:1। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन कहीं भी टिपिकल नहीं था, किसी भी एंगल से टिपिकल नहीं था, इससे तो बहुत गुना टिपिकल क्वेश्चंस अपन हमारी किताब में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष निरक्षर और 60% महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए सब करें कहानी, मेल और फीमेल। 45% पुरुष हैं, पुरुष कितने 45%, फीमेल कितनी है 55%। 60% पुरुष निरक्षर हैं, यानी कि ये हो गए आपके, निरक्षर को बोलेंगे अपन लिटरेट, एक लिटरेट है एक इलिटरेट है। परसेंटेज से परसेंटेज में जाना है, किसी नंबर की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60% पुरुष निरक्षर हैं। 45 का 60% और 45 का 40%। साठ 60% महिलाएं साक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं। हाँ जी क्लियर। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना % अधिक है। अब आ जाओ, काटा पीटी करें। 0 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। 0 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 3 6, 9 3 27। वैसे इसको वहीं पे ही कर सकते थे। 5 दूनी 10, 11, 2 3 6, कितना 33, और ये 22 ही होगा। 55 में से ही तो माइनस हुआ है, 22 ही होगा। परसेंटेज का परसेंटेज खेल चल रहा है। अब उसने कहा कि निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में, निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में, यही है ना, कितना 4/18 इंटू 100। 2 दूनी 2 नाम, 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.222। आंसर आ गया डी। ओके, अच्छी तरह से देखो, पूरे क्वेश्चन में 100 की कहानी चल रही है। कई बच्चे कहते थे कि सर आप 100 की कहानी चला किस आधार पर हो, चल रही है 100 की कहानी, मैं तो प्रूव कर रहा हूं, बाकायदा एक एक चीज को प्रूव कर रहा हूं मैं। चल रही है 100 की कहानी, चला ली हमने। आ जाओ, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% मेल हैं, तो फीमेल कितने 55। 45 का 40% लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने 60। 55 वैसे ये निकालने की जरूरत इतनी नहीं थी, इसको और इसको ही निकाल लेते हैं आप, ओके ना। 55 का 60%, 55 का 40%, ये 18, ये 22, कितना बड़ा है ये 4, 4/18 इंटू 100, कितने हो गए। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जिसे 88% वोट मिलते हैं वह बहुमत से, चलो 88%, और जीत हारने वाले को कितने मिले, in an election between two candidates, the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of, डिफरेंस कितना है
जल्दी बोलो। 76। 76 का लिंक किससे? 684। तो 100 का लिंक किससे? 684 अपॉन 76 इंटू, अब देखो एक चीज क्लियर लग रही है, 0 0 आ रही है ना, तो जरूर इसका भाग भाग जा रहा होगा। और वैसे इसका 9 बार जा रहा है। चलो सब 900, ये लो सब 9 चिक्की 54, यूनिट प्लेस लगा लो। ये नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा सारा, यूनिट प्लेस लगाना करना, कितना फास्ट काम होता है। हाँ जी क्लियर। जीतने वाले को 88, हारने वाले को 12, दोनों का डिफरेंस कितना? 76। 76 का लिंक किससे? तो 100 का लिंक किससे? एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख रुपए का निवेश किया। पहले दिन 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशकों के शेयर के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी क्या है? देखिए समझने की कोशिश करो। एक तरीका तो आपका ये था 2 लाख, 18% बढ़े, 15% गिरे और 3% गिरे। आप इसको सॉल्व करोगे, 2 लाख में से माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, 2 लाख का रेफरेंस निकालोगे, जब आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कहता है कि सर ये जो 3% है ना, इन 3% का हिसाब लगा दो ना। 18% बढ़े, 15% गिरे, 18 इंटू 15 अपॉन 100, ये कितना हो गया? 3, 18 पंजे 90, 18 27, 2.7 कितना हो गया? 0.30। 0.30 प्लस में आया। और तीसरा कितना है? 3 गिरे, 0.3 माइनस 3 इंटू 0.3 बटा 100। हाँ जी बोलो भाई। डिक्रीज 0.9 आ गया, 0.009 कितना आएगा? 1 दशमलव स्थान तक कर दिया इसने पूरा की पूरा। चलो तो ये 3 में 0.3 गई तो 2.7, और 2.7 से भी थोड़ा सा कम आएगा। 2.7 माइनस के आए, 2.7 कमी बेटा माइनस आएगा ना। 2.7 डिक्रीज, 2.7 डिक्रीज, यही आएगा। ये एक्चुअल में मिस प्रिंटिंग है। चलो बहुत कम मिस प्रिंटिंग आई है, बहुत सही काम किया आपकी बार। हाँ जी चीज क्लियर पता लग गई। यहां के बजाय आपने क्या करा? इसको एक्यूमुलेट करा। जब सीआई पढ़ाऊंगा तो सीआई में क्लियर कहूंगा 2% को एक्यूमुलेट करके नहीं प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सीआई निकल गया आपका, सारा खेल खत्म सीआई का। आ जाओ नेक्स्ट नंबर 21। प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 300% की वृद्धि हो गई। 300 इंक्रीज हो गया और 70% कम हो गया। 300 इंटू 70 अपॉन कितना आ गया? 100। 7 21 माइनस 70 माइनस 300 कितना हो गया? 280। यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 20%। ओके, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत 2295 है और शुरुआती कीमत 1000 रुपये थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। दूसरी बार की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? चलिए 1000, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये यहां पे कितना है? 2 और 2 इंक्रीमेंट मारना है। और एक चीज और है, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार से दुगनी है, यानी ये x है तो ये 2x है। चलो आंसर देंगे बैठ के फटाफट से। ये x है, ये 2x है। अच्छा कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? लगभग दिख रहा है आपको 1200 के लगभग। ओ 120% के करीब। हाँ मतलब 130% इंक्रीज हो रहा है। अब 130% इंक्रीज किससे हो सकता है? तो दूसरी बार में वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो दूसरी बार में 70 की गई, तो पहली बार में 35 थी, और 35 और 70 कितने हो गए?
लेकिन भाई साहब यहाँ पे 65 और दे रखा है, ये तो नहीं आ सकते कम से कम। ये दो ऑप्शन तो आउट हो गए, लेकिन ये थोड़ा नजदीक का खेल और खेल गया। सही है, चलो। तो ये 70 और ये कितना है 35। तो 35 प्लस 70 प्लस 35 इंटू 70 अपॉन 100, 105 प्लस 7 पंजे 35, 7 3 22 23 24, 24.5, 9 2 1। लो भाई साहब 130% के लगभग ही हो रहा है, लेकिन रुक जाओ। हाँ, कर इंक्रीज पे इंक्रीज का खेल है, बिल्कुल हो रहा है। 1295 खत्म, 70%। यदि ये नहीं हो रहा होता तो मैं तुरंत 65 पे टिक लगा देता। दोबारा 1000 पहली बार था, 2 जंपिंग किए गए और 2295 आया। देखा जाए तो हमने देखा है कि 129.5% इंक्रीमेंट हुआ है। सही है, 100% तो कोई भी नंबर अपने आप का होता है। चलो, अब पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का डबल है। अब इसमें मैंने ऑप्शन देख लिए कि इतना, ये दूसरी बार का पूछा है ना, तो ये 35 है, तो इससे पहले 17.5 हुआ होगा, तो 17.5 और 35 का तो कोई खेल हो नहीं सकता। ये 25 है, तो इससे पहले 12.5 हुआ होगा, उसका खेल हो ही नहीं सकता। मैंने 70 को पकड़ा, ये 70, तो ये कितना 35 प्लस 70 प्लस 35 इंटू 70 अपॉन 100। इट्स ओके। 3 उम्मीदवार XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% वोट अधिक मिले, जबकि Z को Y से 25%, X को Y से, जबकि Z को Y से 25% वोट अधिक मिले। X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया था। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, कोई इनवैलिड वोट नहीं था, तो मतदाता सूची में कुल मतदाता। चलिए, XYZ 3 लोग हैं। X को Y से 30% अधिक मिले 130, और Z को Y से 25% अधिक मिले 125। X ने Z को 5000 वोटों से हरा दिया। कितने का डिफरेंस है 5, और कितने से हराया 5 का लिंक किससे 5000 से। ये टोटल वोट वो हैं जिनमें हार जीत का फैसला हो रहा है। कितने हो गए ये 355। बोलो भाई, 5 का लिंक किससे और 355। ये कौन से वोट आ गए जिनमें हार जीत का फैसला हुआ। अब उसने यूं कहा कि भैया वो 71% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 100/71। चलो बैक, चलो कुछ न कुछ कटने की तैयारियां हो रही होंगी। 5 से 5 गया 71, 5 तो क्या होगा 1 2 3 4 5। कितना आंसर आ गया 5 लाख। बोलो भाई, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखो। आपको 100 की एक कहानी बनानी है और उसमें लिंकिंग लगानी है। अगले वीक में कई सारे टेस्ट होने, ध्यान रखना है आपके। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, डिस्काउंट, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 130, 100, 125। तो आपने देखा 130, 125 में कितना 5 का लिंक किससे 5000 से, तो पूरा निकाल लिया अपन ने ये, और ये 71% वोट वैलिड थे। ऊपर चलो 100/71 खत्म। 23 के बाद है आपका 24। R का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और 35% चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। देखिए 85% प्राप्त करना था और कितने 35% कम किए। कितने 50 का लिंक किससे 450 से। 50 का लिंक 450 से, तो पेपर कितने नंबर का था 900। अब वो यूं कह रहा है 35% प्राप्त करने के लिए उसे कितनी वृद्धि करनी थी। कितने नंबर आए 450।
और उसको 35% और प्राप्त करने थे। 35%, 900 का 35%, 9×5 = 45, 9×3 = 27, 31, 315 नंबर और 450 इंटू 100, 5×9 = 45, 8×2 = 10, 9×2 = 9×3 = 27, 9×5 = 45, और कितने परसेंट उसका इंक्रीमेंट कर दें? 70%। फिर दोबारा 85% पे तो बच्चा पास होगा, लेकिन उसके 35% कम आए हैं तो कितने परसेंट आए? 50%। ये किस नंबर के बराबर है? 50% का लिंक इससे तो 100% का लिंक 900 नंबर का एग्जाम है। 900 नंबर के एग्जाम में 35% नंबर चाहिए, कितने हुए? 315। 315 नंबर बढ़ाने मेरे 415 वाले बच्चे के 315 और बढ़ाने, तो 315/450 इंटू 100, कितना आंसर आया? बोलो भाई। अभी तक कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं आई जो डरावनी आई हो या 8-10 नंबर देने वाली आई हो। सही है नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं थी, बस आपने क्या है, मेरे को फॉलो नहीं करा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पी को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ और क्यू ने जीत हासिल की। 20% लोग, कर लो इसको, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कर दो फटाफट से। पी को वैध मतों का 42% और क्यू ने मतों से जीत हासिल की। पी क्यू 42%, तो ये कितने हुए? 58%, कितने? 16। सही है सर। 16 का लिंक किससे? 45360। सही है सर। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 16 का लिंक इससे, तो यहां पे वैलिड वोट्स का पता लग सकता है। 45360/16 इंटू 100। 20% ने वोट नहीं डाला, 100/80, और 10% अवैध पाए गए, 90। खत्म कहानी। ये लो, अब ये क्वेश्चन देख लो, 8 बार आया हुआ है क्वेश्चन, 8 बार। हाँ जी बोलो भाई। एक एक 8×5 = 40, 5, 8×6 = 48, 8×7 = 56। लो साहब कट रहे हैं। 6×5 = 11, 18। ये भी भैया कट रहे हैं। 9, 9, 9×5 = 9, 6 = 54, 9×3 = 27। ये भी कट रहे हैं। 16, अब सीधी सी बात है, ये 16 इतनी सारी जीरो से तो कटेगा ही कटेगा। सही है नहीं है? अब मुझे आंसर देखना है। 16, 4 से 16, 16×5 = 80, 16×5 = 80, 20, 16×6 = 96, 4, 16×2 = 32, 32, 16×5 = 80, यानी कि 63 इंटू अपना आ रहा है 63 इंटू 6250। एक जीरो भी वहां भी इंक्लूड कर डाली। चलिए अब आ जाओ। 5×3 = 15, लास्ट में 15 आ रहा है ना? ओके कर दो कहानी को। अरे भाई एक जीरो आएगी और लास्ट में क्या आएगा? 5×3 = 15। खत्म कहानी। आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा क्या? मैं सबके सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा, लेकिन काम जब ही होगा जब खुद करेंगे मन से, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। सही है नहीं है? कोई आपसे कुछ कहता है कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो फिर मैं ज्यादा बुरा बन जाऊंगा आपके लिए। सही है नहीं है? इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता आपसे। एक बार मन से अंदर से ही जवाब आना चाहिए कि सर मैं ज्यादा काम करूं थोड़ा सा। अच्छा, जब तक मेरे साथ हैं तब तक ही मैं कहूंगा आपसे, बाद में तो मैं आपको घर पे जाऊंगा नहीं कहने के लिए।
आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी कैसे भी जियो, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चे की शादी हो जाती है तो पता है उसके स्टेटस पे क्या लिखता है वो, माई वाइफ इज माई लाइफ। सही है, ये नई नई शादी वाला लिखता है, सही है। और फिर शादी जैसे पुरानी होती जाती है तो उसके स्टेटस बदल जाते हैं। सही है ना, माई वाइफ इज माई लाइफ। चलो इट्स ओके। चल, नहीं किसी बच्चे के ऊपर नहीं है बात, ये तो सबके ऊपर ही है। जब तुम्हारी नई नई शादी होगी तो तुम भी यही करोगे, होगी नहीं? ऐसे ऐसे कैसे नहीं होगी? भगवान ने जब बनाया है तो कहीं ना कहीं बनाया होगा उसको भी। अच्छा, किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। उसकी बचत क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। समझो, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। बचत से 40% अधिक है तो 140, ये कितना हुआ होगा? 240। खत्म। इनकम इतनी है, 240 का रिलेशन किससे है? 72,000 से। सही है। 24 × 72 कितना? 300। अब तो राजा हैं अब यहाँ के। सही है नहीं है? तो 300 से कितना आ गया? 30,000। एक लिंक लाइफ में सही लग जाए बस। हो सकता है किसी को एक सही जीवन साथी मिल जाए, उसका भी जीवन अच्छा हो जाता है, और बेकार मिल जाए तो पर उसका भी। ये सब लक के ऊपर है, ये सब लक के ऊपर है। और लक आपका केवल और केवल मंगलवार का फास्ट ही बनाएगा। यदि आप मंगलवार का फास्ट करते हैं तो आपका लक बनेगा उससे। सही है नहीं? स्ट्रिक्टली मंगलवार को बिना नमक का खाना, नमक यूज ही नहीं करना खाने में भी, ध्यान रखना है। मंगलवार हनुमान जी के लिए। चले सब। किसी कर्मचारी की आय 72,000 है तो वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। तो ये 100, 140, ये कितना? 240। इसका लिंक इससे, अब तो कुछ भी निकालो। नेक्स्ट। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% वोट इनवैलिड थे। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले जो वैध वोटों का 80% थे। देखो 80 का लिंक किससे? 15360। अब देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, 15360 अपॉन 80 इंटू क्या हो गए? 100। चलो साहब अब बैक चलो। 4% इनवैलिड, 196। अच्छा 80%, 100 और 80। बोलो भैया, यहां तक बिल्कुल ओके कर दें? खत्म। काटा पीटी। जीरो से जीरो। 8 एकम 8, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 24 चौका 4 से 25, और आपका आ गया 25,000। खत्म। ये लो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये घूम रहे हैं, ये सब घूम रहे हैं 3-4 साल में। सही है नहीं है? 3-4 साल में सब घूम रहे हैं ये सब। इन घूमते हुओं को पकड़ना है आपको, और क्या करना है। चलें सब। नेक्स्ट। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर, और शेष का शेष आ गया 40% पर खर्च करता है। यदि वह एक महीने में इतने रुपए बचाता है तो बताओ किराने के सामान पर कितने रुपए खर्च करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। एक्स का 30% किराए पर, यानी कि 70% बचा। 60% किराने के सामान पर, 40%, 60% ये 7056 बचता है।
किराने के सामान पर कितना खर्च है। पहले तो इनकम निकल के आ जाएगी उसकी, किराने के सामान पर कितना खर्च है। और जल्दी किया जा सकता है क्या इसको? सेवन 7056। भाई एक तो ये पूरा एक्स लेके आओगे फिर दोबारा करोगे उसको। 40% खर्च करता है तो 100/60 और 60% किराने के सामान पर खर्च करता है 100/40। एक बार देखते हैं, करके देखो आ रहा है क्या आंसर है। कर दो। देखो ये डिपेंड करा है आपका कि वो 000 थी, वरना तो उलझाने वाला काम कर लेता वो। कहीं कोई इस तरीके को यूज नहीं करना है, कहीं कोई इस तरीके को यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, 100 की एक स्टोरी बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि भाई सब बीच में ही किसी आइटम की लिंक लगाना चाह रहा है। माना शुरू में कितना है 100 का 30% किराए पर खर्च कर दिया, कितना बचा 70 का 60% किराने पर खर्च कर दिया, कितना बचा 28 का 40% खर्च कर दिया, कितना बचा 16.8। ये 16.8 का लिंक किससे? इससे। अब एक लिंक लग गई ना, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। किराना निकालना है, 42 का लिंक किससे? काटा पीटी करी और काटा पीटी करी और आपका आंसर क्या आ गया? 17,640। 29। एक व्यक्ति की आय 16,500 है और उसका व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय, खत्म सब। इनकम एक्सपेंडिचर 16,500 और ये कितना है 12,000, कितना 4,500। ये सेविंग है ना। अब देखो इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, देखना जरा। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है? इसका 24% निकालो आप। और उसका व्यय 10% कम हो जाता है। 10% कम हो जाता है, कितना? ये तो 1200 हो गया आपका, और इसका 24% निकालो तो 20% कितना हो जाता है इसका? 32, 3300। 3300 तो 20% हो गया ना। अरे भाई 3300 कितना हो गया? 20%। अब 4% निकालना है। 4 पंजे 20, 16 चक 64, 65, 66, 6, यानी कि ये हो गया 9603,960। ये इंक्रीज हो रहा है, अच्छी तरह से देख लो जरा। 20% तो हो गया 3300 और 4%, 4 पंजे 20, 16 चक 64, 65, 66, 660 और ये इंक्रीज किया। इसमें से इसको माइनस करा, कितने आए? 1207, 2760। 2760 कितने पे? 4500 पे, और इंटू 100। ये लो साहब, 6 7 13 और 2 15, 45 से कट रहा है क्या निकटतम पूर्णांक? अब देखो थोड़ा थोड़ा सा मेहनत कर लो। निकटतम पूर्णांक मैं तो 45 का ही भाग दे दूं, सही है ना? कितनी बार? नहीं जा रहा सब, ऑप्शंस के हिसाब से नहीं जा रहा। निकटतम एक्सपेंडिचर, इसमें से इसको घटाते हैं तो भैया एक बार फिर से। इनकम 16,500, एक्सपेंडिचर 12,000, सेविंग कितनी 4,500। बिल्कुल ओके। इनकम को 24% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को 10% घटाया। अच्छा 10% घटाया यानी कि 1200 रुपए आपके घर में और बच रहे हैं तो प्लस होंगे। और अब आपकी सेविंग कितनी हो गई? 5160। पहले सेविंग कितनी थी? 4500। कितना डिफरेंस है? 5। कितना डिफरेंस? बचत में प्रतिशत वृद्धि।
उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। बेटा प्रतिशत वृद्धि है क्या है? द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। परसेंटेज इंक्रीज, यदि इंक्रीज आ गया तो डिफरेंस आना चाहिए। हाँ, इंक्रीज आ गया तो डिफरेंस आना चाहिए। पहले 4500 रुपए की बचत थी, अब इतनी हो रही है। अच्छा, इसका यदि मैं डिफरेंस करूं तो 600 आ रहा है, और 600 से तो कुछ बनेगा ही नहीं। 6 सत्ते 42, 1/7% कोई आएगा ही नहीं। तो इसमें वृद्धि वाली चीज को हटा दो, अब तो प्रतिशत वृद्धि। उसकी बचत कितने प्रतिशत है, सही है नहीं है? और इंक्रीमेंट आ रहा होता तो भाई ये कितने परसेंट है? 5160 अपन 4500 कितने परसेंट है और कितने परसेंट वृद्धि है? तो वृद्धि के लिए क्या आ रहा होता? 660 बटा 660 बटा 4500 इंटू 100, यही आ रहा होता ना। 45 एकम 45, 11, 45 एकम 1.5 के करीब आ रहा होता, और ये ऑप्शन ही नहीं है ना। चलो बिल्कुल ओके। ऐसा ही क्वेश्चन एक और गलत आया था। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपए है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रम से 64% एंड 44% बचाते हैं। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.6% है, गुना है। तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात क्या है? डू इट, करो बेटा। पी और क्यू के वेतन को मिलाकर इतना है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का बचाते हैं। पी और क्यू इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 64% बचाते हैं। 64 इनकम, तो एक्सपेंडिचर कितना करा? 36। और 44 बचाते हैं। 44 इनकम, एक्सपेंडिचर कितना करा? 56। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। चलिए अब देखो यहां से खेल चलेगा इसका। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, यानी 56 का 1.5 गुना है। सही है, 56 का 1.5 गुना, 56 का 1 गुना 56, और 56 और 28 कितने हो गए? 84। पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात बताओ। अब जब ये 84 हो गया, अब यहां पे सारे नंबर बढ़ेंगे, सारे नंबर चेंज होंगे, क्योंकि ये तो हमने माने, और ये बराबर बराबर थोड़ी है। उसने कहा थोड़ी है बराबर बराबर है, उसने कहा थोड़ी है। ये 84 हो गया, 84 एक्सपेंडिचर है, और 64% इसका सेविंग है। तो नंबर बोलो, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। करें एक बार, लास्ट क्वेश्चन था अपना। देखिए पी और क्यू, हमने क्या करा? पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो में खुद ही घूम जाऊं, आपको जरूरत ही नहीं है इस नंबर की, तो इसको तो हटाओ आप, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का 64% और 44% बचाते हैं। बचा दिया, तो एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग इतनी। अब उसने इसकी लिंक इससे लगाने की कोशिश की। पी का एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर का 1.5 गुना है, यानी कि ये 56 का 1.5 गुना है। कितना? 84। तो 36 का लिंक किससे? 84 से। तो 100 का लिंक किससे? ये बन गया। ये किसकी इनकम आ गई? पी की। और ये किसकी इनकम है? क्यू की। यहीं पे काट दो, गुणा मुणा करने का काम छोड़ो, रेशियो में तो आधी चीज तो वैसे कट जाएगी। और 2 7 और 2 3, ये लो साहब, आंसर क्या आ गया? 7:3, बी आंसर। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, अब आपका वर्क है, और घर पे भी ज्यादा से ज्यादा बार आप इसको देखना है,
क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि इसी तरह के क्वेश्चन कितने कितने रिपीट हो रहे हैं। और जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसे करना है, और टाइम सेविंग होगी। क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी भी चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड 5-7 तरह की वैरायटी घूम रही होती है, तो क्यों ना हम उस घूमने वाली वैरायटी पे ज़्यादा फोकस कर लें। थैंक यू।